वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? निशी नर्सिंग ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो ये आज हम आप लोगों को 120 क्वेश्चन फिर से कराने जा रहे हैं। तो पहला पार्ट बायोलॉजी का है। अगर ये हम आप लोग 6 जून तक हम आपको रोज़ वीडियो देंगे, अगर आप ये पढ़ लेंगे तो आपको केजीएमओ का सपना सच हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम पढ़ाने जा रहे हैं, अच्छे से पढ़िएगा। तो पहला सवाल है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच डीएनए मेक्स अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ। तो हिंदी में बोलें तो डीएनए के स्वयं की प्रकृति बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। इसका आंसर होगा रिप्लिकेशन। ठीक ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो सेकंड क्वेश्चन ये देखो, व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की फंक्शनल यूनिट क्या होती है बताइए। वंशानुक्रम की कार्यात्मक इकाई क्या है? इसका ऑप्शन बी है जीन। ठीक, जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड है। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस। मॉडर्न ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम क्या है? तो बताइए, होमो सेपियंस। होमो सेपियंस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। अगर आप लोगों को अच्छा वीडियो लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हम अगर इसी तरह अच्छे से रिस्पांस आता रहेगा तो हम 6 जून तक बहुत अच्छे अच्छे सवाल ढूंढ ढूंढ कर लाएंगे, जो आपके पेपर के लिए बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए पढ़ाते हैं फिर आगे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मेल गैमेट्स इन ह्यूमन कार्ड्स। मेल गैमेट्स ह्यूमन में क्या होता है, उसे क्या कहते हैं? मनुष्यों में नर युग्मक को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर बताइए जल्दी। तो इसका आंसर होगा स्पर्म, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। महिला का प्राथमिक प्रजनन अंग कौन सा है? तो इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी बताइए। हाँ, ओवरी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी, ओवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 है। 6 क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? 6 क्वेश्चन में कहे हैं, व्हाट इज द टर्म ऑफ द फ्यूजन एंड स्पर्म एग्स। तो इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। शुक्राणु और अंडाणु के मिलन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। हाँ, तो ये देखिए आपके ऑप्शन रहे 4 ऑप्शन, तो जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका ऑप्शन फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑर्गन इज मेनली अफेक्टेड बाई ट्यूबरक्लोसिस। क्षय रोग मतलब टीबी को कहते हैं, मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? बताइए। 7वां क्वेश्चन, ये लंग्स को प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। 8 क्वेश्चन कह रहा है, 8 क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉमन सिम्टम ऑफ जॉन्डिस। पीलिया का समान लक्षण क्या है? बताइए। तो इसका पीलिया का समान लक्षण है येलोइंग ऑफ स्किन एंड आई, मतलब कि स्किन और आई में, त्वचा और आँख में हल्का हल्का पीला हो जाता है। जहाँ इंग या इस लगा हो हल्का हल्का, तब येलोइंग मतलब हल्का हल्का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी मोड ऑफ ह्यू ट्रांसमिशन। ह्यू मतलब HIV होता है। HIV के संचारण का प्राथमिक तरीका क्या है? तो ब्लड एंड सेक्सुअल कांटेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। 10 क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द टर्म फॉर द टोटल वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिम्स इन अ रीजन। किसी क्षेत्र में जीवों की कुल विविधता को क्या कहते हैं? क्या लिखा है, व्हाट इज द टर्म फॉर टोटल वैरायटी ऑफ ऑर्गन इन रीजन। तो इसका ऑप्शन बताइए क्या होगा। इसका ऑप्शन होगा बायोडाइवर्सिटी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 है, जो कि बोल रहा है, व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ एसिड रेन। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? बताइए जल्दी जल्दी। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? SO2 एंड NO2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। 12 क्वेश्चन बोल रहा है, विच टाइप ऑफ स्पीसीज इन इज द फर्स्ट टू कॉलोनाइज बैरन लैंड। तो कौन सी प्रजाति बंजर भूमि सबसे पहले बसती है? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। तो पाइनियर स्पीसीज हमारे हिसाब से होगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन यहाँ पर लिखा होगा, हाँ ये देखिए पाइनियर स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन है हमारा। क्या बोल रहा है, इसको जल्दी अच्छे से पढ़िए। विच इंजाइम इज यूज टू कट DNA एट स्पेसिफिक साइट्स।
डीएनए की विशेष स्थलों पर काटने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आप जल्दी बताइए। डीएनए पॉलीमराइज, लाइगेज, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, हेलिकेज। तो जल्दी बताइए कौन सा होगा? तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर करिएगा और अंत तक पढ़िएगा। आप इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम छांट छांट के लाएँ आपके लिए, यही पेपर में आएंगे। और आगे आपके लिए बहुत ही अच्छे अंक सवाल और एक सरप्राइज भी आगे है, सरप्राइज। तो आप अंत तक बने रहिएगा, तो आपको हम सरप्राइज भी बताएंगे। आप लोगों का केजीएमयू का सपना सच कर कर दिखाएंगे हम। 14 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टेक्निक ऑफ मेकिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए? तो डीएनए की कई प्रतिकृतियां बनाने की तकनीक क्या कहलाती है? क्या कहलाती है बताइए? पीसीआर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जीन थेरेपी, क्लोनिंग। तो पीसीआर होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी पढ़िए। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ जीन थेरेपी? जीन थेरेपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य बताइए। मुख्य उद्देश्य है रिप्लेस डिफेक्टिव जीन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी? गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? मतलब किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है? तो इसका ऑप्शन नेफ्रॉन होगा। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से रटा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, चलिए हम 17 क्वेश्चन पढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड? ह्यूमन ब्लड का पीएच कितने से कितने के बीच में रहता है? तो ये हम अगली क्लास में भी पढ़ा चुके हैं, इसमें भी यही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि बार बार रिपीट कुछ हो रहे हैं, क्योंकि वो बहुत बार आ चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 7.35 से 7.42। ठीक है, 18 क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी? तो 18 क्वेश्चन का आंसर बताइए, ऑर्टा। ऑर्टा, ऑप्शन नंबर बी, ये देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द टर्म फॉर परमानेंट सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव इन मेल? पुरुषों में स्थायी गर्भविरोधक शल्य प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। हाँ, तो हम कमेंट का इंतजार करते हैं। तो 2 ही ऑप्शन है, 2 ही में से एक होगा। वेसेक्टोमी। क्या? वेसेक्टोमी, ये वाला बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 है। 20 इधर है क्वेश्चन। ठीक, इसमें लिखा है, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स? मौखिक गर्भनिरोधक गोलियों का मुख्य घटक क्या है? तो इसमें आपका 4 ऑप्शन है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन। तो आप लोग जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तो हम आप लोगों को आंसर बताने जा रहे हैं। आंसर आपका ऑप्शन ए है। क्या है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईयूडी? ए नहीं, आईयूडी। आईयूडी का फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूरेट्रिन डिवाइस। ठीक, कौन सा ऑप्शन? इंट्रा यूरेटिन डिवाइस, इंट्रा यूरेटिन डिवाइस, ये देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 22, व्हाट इज द सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी? आणविक जीव विज्ञान का केंद्रीय डोगमा क्या है? तो मतलब डीएनए होता है, आरएनए, फिर प्रोटीन। यही एक कि इसमें 4 ऑप्शन देखिए, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, डीएनए, प्रोटीन, आरएनए, प्रोटीन, डीएनए, घुमा फिरा कर कहा है, तो एक आपको सही याद करना है, ये ऑप्शन फर्स्ट, डीएनए से फिर आरएनए फिर प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23, व्हाट इज द नाइट्रोजियस बेस फाउंड ओनली इन आरएनए? केवल आरएनए में पाए जाने वाला नाइट्रोजीनियस बेस कौन सा है? ये देखिए लिखा है, व्हाट इज द नाइट्रोजीनियस बेस फाउंड इन ओनली इन आरएनए? तो इसका आंसर आप जल्दी जल्दी बताइए। इसका आंसर होगा यूरेसिल। क्या होगा? यूरेसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, व्हाट इज द बॉन्ड बिटवीन 2 अमीनो एसिड कार्ड? 2 अमीनो एसिड के बीच में बना बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? तो अमीनो एसिड पेप्टाइल बॉन्ड होता है, ये बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ाया जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। फिर आते हैं हम अपने फिजिक्स के पोर्शन पे। अगर आपको बायो का पोर्शन अच्छा लगा हो, इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर चलते हैं अपने फिजिक्स के पोर्शन पे। बहुत अच्छे से पढ़िएगा। केजीएमयू अपने हाथ में करेंगे और हम सिलेक्शन लेकर दिखाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। ऑप्शन नंबर ए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? फाई होता है। फाई इक्वल टू क्या होता है? ई डॉट एस। अब समझिए ये कैसे आया। ई होता है न्यूटन पर कूलम्ब, और एस मतलब एरिया होता है, इसका मीटर होता है, और ये मीटर मल्टीप्लाई में है, तो इसका हो जाएगा पूरा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन। द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेस। तो इसका फॉर्मूला सबसे पहले क्या होगा? कैपेसिटेंस का सी इक्वल टू होता है, यहाँ पे बता रहे हैं हम आपको साफ जगह पर, सी इक्वल टू होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और कभी कभी के भी जब डायरेक्टली लगा होता है। ठीक, तो ऑप्शन पे आइए। सबसे पहले ऑप्शन क्या दिया है? द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इंक्रीजेज। जब हम फिर से हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं यहीं पर, ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी। तो इसमें लिखा द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेटेड इंक्रीजेज। जब हम डिस्टेंस को इंक्रीज कर देंगे तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगी, और लेकिन ये पूछा नहीं, कैपेसिटेंस इंक्रीज करने के लिए पूछा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन ऑप्शन है द एरिया ऑफ द प्लेट डिक्रीजेज। जब एरिया ये देखो यहाँ रहा, ये डिक्रीज कर देंगे तो ये भी डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर सी ऑप्शन है अ डाइलेक्ट्रिक इज इंसल्टेड बिटवीन द प्लेट, मतलब डायरेक्टली मतलब के इंसल्ट कर लीजिए, अगर के इंसल्ट करेंगे तो बढ़ जाएगा, तो यही ऑप्शन आपका सही है। और इसमें फोर्थ क्वेश्चन लिखा था चार्ज ऑन द प्लेट इंक्रीजेज। चार्ज का कोई काम ही नहीं है, चार्ज वाला फार्मूला ही नहीं है, क्योंकि ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होता है, यहाँ पर चार्ज दिया ही नहीं तो कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्ज आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल द फोर्स बिटवीन देम विल बी। कितना होगा फोर्स? जल्दी जल्दी बताइए। हाँ, हम आपको सॉल्व करने के लिए टाइम दे रहे हैं, आप सॉल्व करिए, थोड़ी देर पाउज है। ठीक, हो गया। चलिए हम बताते हैं इसका ऑप्शन। अगर आपका हो गया हो तो हम बता रहे हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है? 2 पॉइंट चार्ज आर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस। ठीक है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल द फोर्स बिटवीन। देखो फोर्स का फार्मूला होता है एफ इक्वल टू के मतलब 1/4। देखो के की वैल्यू ये होती 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो के क्यू क्यू बटा आर स्क्वायर। ठीक है, अब बोल रहा है इसमें डिस्टेंस को हम डबल कर देते हैं, मतलब 2r कर देते हैं। जब हम नीचे 2r करेंगे, फिर से बता रहे हैं, देखिए एफ इक्वल टू दूसरा केस एफ डैश वाला, के क्यों क्यों वही रहेगा, और 2r बता दिया, 2r का स्क्वायर करेंगे तो ये 4r आ जाएगा, और नीचे 4 होगा ना तो 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा 1/4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने, जो कि हमारा क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 बोल रहा है द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर किस पे डिपेंड करती है? क्योंकि रेजिस्टिविटी का फार्मूला सबसे पहले रो इक्वल टू होता है RA/L। ठीक है, अब इसी से देख लीजिए, लेंथ ऑफ कंडक्टर सही बात है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर सही बात है, मटेरियल ऑफ कंडक्टर सही बात है, टेम्परेचर ओनली तो कौन सा होगा? जल्दी बताइए। देखो इसमें लिखा है द रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन। रजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है? तो ये मटेरियल ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करती है। रजिस्टिविटी है ना, यही है, ये डिपेंड नहीं करती, ये कांस्टेंट होता है ना, तो ये केवल मटेरियल पर डिपेंड करती है। ऑप्शन नंबर सी। ये फार्मूला होता है लेकिन ये किसी पर डिपेंड नहीं करता है, केवल मटेरियल पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ किरचॉफ लॉ पर है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज बेस्ड ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, और फर्स्ट किरचॉफ लॉ ऑफ करंट वो किस पर बेस है? वो चार्ज पर बेस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 नहीं, 5 के बाद 6 इधर है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं
द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल बैटरी इज कितना होगा। एक आइडियल बैटरी मतलब आदर्श बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध होता है, कितना होता है, जल्दी बताइए। ठीक है, चलो ये कमेंट में आप लोग हमको बता दीजिएगा, क्योंकि बहुत बढ़ा दिया। अभी एक कमेंट में बताइएगा द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल बैटरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7 क्वेश्चन कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग वायर इज डिटरमाइंड बाई, किसके द्वारा डिटरमाइंड किया जाता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसी करंट कैरिंग वायर में, किस हैंड का यूज किया जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 है। 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जीरो, यूनिफॉर्म, निर्देशनी, प्रोपोर्शनल टू करंट, रेडियल। तो इसका आपका सही आंसर होगा, बताइए, सही आंसर होगा इसका यूनिफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हिंदी में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट वेबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 है। 10 क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ करंट, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, एरिया ऑफ कॉइल। जल्दी बताइए। तो इसका होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 क्वेश्चन कह रहा है इन अ ट्रांसफार्मर द कोर इज मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर, किससे होता है, सॉफ्ट आयरन कोर से, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 है। फिर इसका 12 क्वेश्चन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डिपेंड्स ऑन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम किस पर डिपेंड करता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, इन स्पीड ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट। तो किस पर करता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट पर। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन, किस में लाइट सबसे तेज चलती है। तो सबसे तेज हमें लगता है वैक्यूम में, लगता नहीं, सही। ठीक है, 14 क्वेश्चन है हमारा। 14 क्वेश्चन कह रहा है, पढ़िए द एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाई, एनर्जी इजकल टू एम सी स्क्वायर है कि, बताइए कौन सा होगा, इजकल टू एच एफ होगा। एच क्योंकि फोटोन का है ना, तो ई इजकल टू आपने एच न्यू पढ़ा होगा, यही न्यू फ्रीक्वेंसी होती है और ये फोटोन की होती है, तो यही होगा ऑप्शन ए। और 15 क्वेश्चन दिया है द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अप्रोक्सिमेटली, मतलब लगभग कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज लगभग होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 क्वेश्चन पूछ रहा है द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, डी ब्रोगली वेवलेंथ किस पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मोमेंटम पर। ठीक है, मोमेंटम कहाँ, ये देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 17 क्वेश्चन है, वो 17 क्वेश्चन पढ़िए द एसआई यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट का एसआई यूनिट जूल सेकंड, जूल सेकंड, जूल सेकंड, जूल सेकंड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 एक्सरे आर, एक्सरे क्या होता है, साउंड वेव्स होती है, स्टेशनरी वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है। तो इसमें से चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए नंबर सही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज बेस्ड ऑन, फोटो इलेक्ट्रिक किस पर बेस्ड होता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक होता है पार्टिकल नेचर ऑफ, क्योंकि जब कोई लाइट गिरती है तो पार्टिकल निकलते हैं, तो पार्टिकल नेचर ही तो शो करेगा। 20 क्वेश्चन हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिपेंड ऑन, हाफ लाइफ किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पर किस पे डिपेंड करती है। तो जल्दी बताइए, ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 इन अ पीएन जंक्शन द डिप्लीशन रीजन कंटेन्स, डिप्लीशन रीजन क्या कंटेन करती है। तो इलेक्ट्रॉन्स ओनली, होल्स ओनली, बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड नो चार्ज, क्योंकि जब पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है तो बीच में खाली हो जाता है, कोई चार्ज इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 का क्या कह रहा है, चलिए पढ़ते हैं। 22 कह रहा है हमारा क्वेश्चन, ये देखिए
इन अ ट्रांजिस्टर द बेस इज, बेस क्या होता है, ट्रांजिस्टर में बेस कैसा होता है, लाइटली डोप्ड, हल्का सा मिलावटी होता है। द रिवर्स बायसिंग ऑफ अ पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन का रिवर्स बायसिंग मतलब क्या होता है, इसमें इंक्रीज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में इंक्रीमेंट आ जाता है। 24 है द आउटपुट ऑफ अ नोट गेट इज, नोट गेट का आउटपुट क्या होता है, नोट गेट का आउटपुट होता है कंप्लीमेंट ऑफ द इनपुट, ऑप्शन नंबर डी। हिंदी में पढ़ दे रहे, नॉट गेट का आउटपुट होता है तो इनपुट का पूरक, ठीक है। तो चलिए हम अपने केमिस्ट्री के पार्ट पर आते हैं। तो हमें पता है आप लोगों ने अभी लाइक नहीं किया, पहले लाइक करिए तो हम पढ़ाते हैं। चलिए पहले लाइक करिए, ठीक है। देखो अभी मेरे को लोगों ने नहीं किया, लाइक करिए लाइक करिए, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, द प्रोसेस यूज टू कंसनट्रेट सल्फाइड और इज नोन एज, ये देखो इसमें आंसर क्वेश्चन में ही दे दिया है कि सल्फाइड और का कंसनट्रेट जिस प्रोसेस में करते हैं उसको क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन में ही नोन एज फ्लोर फ्लोटिंग दे दिया है, तो इसका आंसर फ्लोर फ्लोटिंग ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन ये रहा, विच आर द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, तो OH माइनस, ठीक, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है IPSC पूछा है, वो भी किसका पूछा है, CH3 CH2 CHOH CH3, इसका IPSC क्या होगा, IPSC देखो किस पर, देखो शुरुआत जिधर फंक्शनल ग्रुप कम आए उधर से काउंटिंग किया जाता है। तो एक 2 3 4, तो दूसरे पर और लगा है। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन ए भी करेक्ट हो सकता है, ऑप्शन सी भी। अब कार्बन देखिए 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट होता है ना, तो ब्यूटेनॉल, ऑप्शन आपका ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है, बोल नहीं रहा अभी बोलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, द एलिमेंट विच द हाइएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज, ऐसा एलिमेंट जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा हो, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके पास होता है, फ्लोरीन के पास, ठीक है। तो कचर पचर हो गया है तो हम अच्छे से बता दें, फ्लोरीन के पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है, ये कह रहा है, कह क्या रहा है, अभी कुछ नहीं कह रहा, फिर कहने जा रहा है, विच गैस इज कॉमनली यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर मीन्स होता है फायर को बुझाने वाली गैस। तो फायर को बुझाने वाली गैस को हम क्या कहते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का वो उसमें भरी रहती है तभी तो वो बुझा देती है, मतलब कि उसको कॉमनली यूज इन फायर, फायर एक्सटिंग्विशर मतलब क्या होता है, अग्निशामक, मतलब कि उसको आग जैसे लगी उसको बुताने का काम करती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। लास्ट तक आप जुड़िए रहिएगा तभी तो मज़ा आएगा। फिर 6 क्वेश्चन है, द केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा का क्या मतलब, बेकिंग सोडा का फार्मूला पूछा है, तो NaHCO3, NaHCO3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7, 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 क्वेश्चन ये रहा, ये कह रहा है विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जिसमें एसिडिक प्लस बेसिक दोनों हो, तो ये जेडेनो मतलब जिंक के साथ जो रहता है वही वो बना सकता है, और ऑक्सीजन, जिंक और ऑक्सीजन यही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7, 7 हो गया। 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन बोल रहा है विच फंक्शनल ग्रुप इज रिप्रेजेंट अल्कोहल, अल्कोहल का कौन सा फंक्शनल ग्रुप जिसमें OH हो वही अल्कोहल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 है, 9 क्वेश्चन कह रहा है द कैटेलिस्ट यूज इन द हैबर प्रोसेस, हैबर प्रोसेस में कौन सा कैटेलिस्ट यूज होता है, तो आपको ऑप्शन दिखा दें, आयरन, प्लेटिनम, निकल, कॉपर, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आयरन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, 10 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है, बहुलक मीन्स बोले तो पॉलीमर, और प्राकृतिक बोले तो नेचुरल, तो इंग्लिश में बोले तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर क्या है, नेचुरल पॉलीमर रबड़ है, जो ये अपने आप होता है रबड़, और ये नायलॉन, पॉलिएस्टर ये सब बनाए जाते हैं।
11 क्वेश्चन है, मतलब 11 क्वेश्चन। द मोलर मास ऑफ वाटर, H2O का मोलर मास क्या होता है? चलिए मोलर मास हम निकालना बता देते रहे। जैसे H2O का ही दिया है तो H2O, H का होता है 1 और 2 है तो 1 गुणे 2, और O किस पर आता है? O आता है 8 पर, इसका 2 गुना 16 होता है तो +16, तो इसका आंसर 18 होगा। ठीक है, 18, H2O का मोलर मास 18। ठीक है, इसमें एक ही ऑप्शन दिया है, चलिए कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन तो चारों दिए हैं लेकिन वो 12 क्वेश्चन ऊपर लिख दिया गया है। ठीक है, 12वां क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। द मेटल यूज इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ आयरन इज, लोहा की विद्युत मणन के प्रयुक्त धातु कौन सी है? जिंक बाबा दिख गए, उन्हीं को टिक कर दीजिए। ठीक है, 13 क्वेश्चन दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड कौन सा है? CO2। ठीक है, CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर इन H2SO4, H2SO4 में ऑक्सीजन, वो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? चलिए हम निकालते हैं। H का 1 होता है तो यहाँ 2 है, तो मतलब देखो H का 1 प्लस होता है और H कितने हैं? 2, तो 2 प्लस ये हो गए। S का हम X मान लिए और O का -2 होता है और 4 है तो -2 गुणे 4 तो -8 हो गया, बराबर 0। तो X की वैल्यू आ गई, X बराबर 6। तो इसका आंसर ऑप्शन जहाँ 6 होगा वही आप सही है, ये देखो +6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस क्या होता है? फिर से हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस इन चारों में से कौन सी है? ग्रीन हाउस गैस होती है मेथेन। ठीक, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16। विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर, विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? विनेगर में एसिड प्रेजेंट होता है एसिटिक एसिड। ठीक है, कौन सा होता है? एसिटिक एसिड, ये देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 क्वेश्चन बोल रहा है द शेप ऑफ द मेथेन, मेथेन का शेप क्या है? मेथेन का शेप है, जल्दी बताइए, टेट्राहेड्रल, ऑप्शन नंबर B। ठीक, टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल, कोई नॉन मेटल बताइए इन चारों में से। तो सोडियम एक मेटल है, कार्बन भी एक मेटल है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, केवल कार्बन नहीं है। ठीक, सोडियम है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम नहीं, कार्बन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 क्वेश्चन है, बोल रहा है द मेटल यूज इन मेकिंग थर्मोमीटर, थर्मोमीटर बनाने के लिए कौन सा मेटल यूज होता है? तो ये आयरन होता है। ठीक है, आयरन नहीं, मरकरी, मरकरी, सॉरी 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 कहा हम, सॉरी सॉरी, ये देखो मरकरी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल कौन सा है? मतलब जो अपनी वैलेंसी नहीं बदलता है, तो C ऑप्शन, मतलब जो अपनी वैलेंसी बदल देता है तो उसे ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। तो आयरन बदल देता है, 2 भी होती है इसकी, 3 भी होती है। तो 21 क्वेश्चन है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 1 atm प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा 1 atm प्रेशर पर वाटर का? तो 100 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस होगा नहीं, ऑप्शन इधर कहीं लिखा है। और ये देखो 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। व्हाट इज द pH ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस है प्योर वाटर का pH कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, क्या होता है? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो हमारा क्वेश्चन 13 है, ये बोल रहा है द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विच इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, ये देखो ऑप्शन लिखा है गैल्वेनाइजेशन। 24 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लुइस एसिड, इन चारों में से लुइस एसिड कौन सा है? लुइस एसिड इन चारों में से है BF3। ठीक है,
हम आप आते हैं अपने इंग्लिश के पार्ट पर। अभी तक अगर आप लोगों में कोई भी लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अच्छे से लाइक करिए। एक अगर 2 ऑप्शन हो लाइक करने का 2 दबा दीजिए, लेकिन ये होता नहीं है, तभी क्या करने से। इसमें बोला है सही वाक्य चुनिए, मतलब करेक्ट, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, तो हम चलिए इंग्लिश का आप शुरू करें, जल्दी जल्दी बताइए। ठीक, अभी शुरू कर रहे हैं, 1 मिनट। ठीक, चलिए। लिखा है सी डोंट लाइक कॉफ़ी, सी डजेंट लाइक कॉफ़ी, सी डजेंट लाइक कॉफ़ी, सी डजेंट लाइक कॉफ़ी। तो इसमें कौन सा सही है? तो देखो कुछ कुछ अंतर है उसमें। ऊपर वाले में लाइक है, दूसरे वाले में लाइक है, तीसरे वाले में लाइक है, चौथे वाले में लाइक है। तो इतना जानिए, जब डज लग गया है ना तो सी के साथ हमेशा डज लगेगा, तो इसलिए इसमें ऑप्शन पहला गलत हो गया। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन गलत हो गया। सी के साथ डू लगा है, फोर्थ ऑप्शन गलत हो गया। देखो डज डज 2 ऑप्शन बचे हैं, लेकिन डज के साथ डज लगा है तो ईएस नहीं लगेगा, तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया, तो ऑप्शन सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सही उपपद चुने। तो ही इज, मतलब हॉनेस्ट के पहले क्या लगेगा? ए लगेगा, एन लगेगा, दा लगेगा, तो ही इज एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3। बाय द टाइम वी अराइव्ड, सी के बाद क्या लगेगा? सी विल हैव फिनिश। ठीक, क्योंकि ये फ्यूचर में जाएगा, बाई लगा है तो ऑफकोर्स ये फ्यूचर में जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है चूज द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, इसमें से पैसिव वॉइस कौन सा सही है? तो देखो आप लोग, ये देखो बी में बाई लगा है, यही आप बिना पढ़े लगा दीजिए। ठीक, ठीक है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है सी इज फाउंड ऑफ, फाउंड के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग होता है। ठीक है, बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विच करेक्ट सेंटेंस, सही काल वाला वाक्य चुने। तो ही हैज़ बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years, इसमें तो कोई कमी लग नहीं रही, यही आप लोगों को लॉक कर दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट 7 क्वेश्चन है हमारा। 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है? चूज द सिनोनिम्स ऑफ बिनोवेलेंट, बिनोवेलेंट का सिनोनिम्स हमें फाइंड करना है। बिनोवेलेंट मीन्स होता है दयालु, और दयालु मीन्स काइंड में भी दयालु होता है। सेल्फिश मीन्स स्वार्थी होता है। एंग्री माने गुस्सा वाला होता है। विविड का विलोम, मतलब एंटोनिम्स। विविड का एंटोनिम होता है डल, विविड का एंटोनिम डल होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9। मुहावरे को पहचानिए जिसका अर्थ मुसीबत में होना। मुसीबत में होना का इंग्लिश क्या होता है? मुसीबत का होना होता है इन हॉट वाटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 10 क्वेश्चन लिखा है वन हु लव्स मैनकाइंड, मैनकाइंड को जो जो मानव जाति से प्रेम करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट, ऑप्शन नंबर ए। तो हम अपने चलते हैं 11 क्वेश्चन पे। 11 क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, कह रहा है हमें सही वर्तनी वाला शब्द चाहिए। तो एम्बैरेसेस होता है, एम्बैरेसमेंट होता है, एम्बैरेसमेंट। इसमें स्पेलिंग देख लीजिए, तो हमारे हिसाब से ऑप्शन सी का स्पेलिंग सही है। स्पेलिंग सही से याद कर लीजिए इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 12 क्वेश्चन है सी डैश, सी के साथ क्या लगेगा? सी टर्म ऑफ, सी टर्म डाउन, क्योंकि द ऑफर है ना, तो इसलिए यहाँ पर टर्न डाउन होगा। ठीक है, 13 क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ समरी, समरी का मेन पर्पस क्या है? जो किताब में समरी लिखा रहता है उसका पर्पस क्या होता है, उद्देश्य? टू प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन, जल्दी जल्दी बताइए। कि टू हाईलाइट माइनर डिटेल्स, टू प्रेजेंट द मेन आइडिया, जिसमें मेन आइडिया होती है ना उन्हीं को प्रेजेंट करता है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। कौन सा? ऑप्शन सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द टोन ऑफ फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर का टोन कौन डिस्क्राइब करता है? तो पोलाइट एंड रिस्पेक्ट होता है इसमें, फॉर्मल लेटर में। ठीक है, 15 क्वेश्चन है व्हाट डज इन्फ्रेंस मीन इन कंप्रेहेंसिव पैसेज, कंप्रेहेंसिव पैसेज में इन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है? इन्फ्रेंस का मतलब होता है कंक्लूजन बेस्ड ऑन एविडेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 क्वेश्चन है
16 क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टोन ऑफ द पैसेज। किसी पैसेज का टोन आइडेंटिफाई करना है, मतलब गद्यांश का स्वर पहचाने। किससे पहचाने? न्यूट्रल से। इसका ऑप्शन सी न्यूट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच इसमें कौन सा सही है? मतलब ही सेड आई एम रीडिंग अ बुक, इसका इनडायरेक्ट बनाइए। तो इसका इनडायरेक्ट होगा ही सेड दैट, ही सेड दैट। और आई किसके हिसाब से चेंज होगा? ही के। तो ही सेड दैट ही, तो इसमें ही सेड दैट ही चारों में अभी आ रहा है। और आई एम का किस में चेंज होगा? आई एम का चेंज होगा वाज में, ठीक है। तो इसमें इज लिखा है तो ये गलत हो गया, इसमें वाज है ही नहीं, इसमें वाज है ही नहीं, तो ऑप्शन बी सही है, ठीक है। ऑप्शन बी, आपका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 आइडेंटिफाई द एक्टिव वाइज स्टेटमेंट। तो द लेटर वाज रिटन बाई हर, और ये बाई लगा तो या तो ये सही होगा या तो ये, मतलब बी और सी गलत हो गए। बी और सी आपका गलत हो गया है, ठीक है। तो फिर सही कौन सा होगा? सही होगा आपका, चलिए आप लोग जल्दी बताइए हमको, सही होगा आपका, बताइए। इसमें पैसिव पूछा क्या है? एक मिनट, सॉरी, इसमें पूछा है एक्टिव पूछा है ना, तो बाई वाले गलत हो जाएंगे। हमें लगा पैसिव पूछा है, ये बाई वाले गलत हो जाएंगे। इसमें भी बाई लगा है, ऑप्शन सी सही है, ठीक है। हमें लगा वो पैसिव पूछा तो हम कंफ्यूज हो गए थे। ये देखिए, ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है दिस बुक इज, देन लगा है मतलब ये कंपेयर करा गया, इसमें कंपैरेटिव डिग्री लगेगा, तो कंपैरेटिव डिग्री होगा मोर इंटरेस्टिंग। मोर इंटरेस्टिंग, क्योंकि फर्स्ट होता है इंटरेस्टिंग, सेकंड होता है मोर इंटरेस्टिंग, थर्ड होता है मोस्ट इंटरेस्टिंग, तो इसमें सेकंड वाला लगेगा। 20 क्वेश्चन है सी वाज टायर्ड कॉमा बट लगेगा, क्योंकि लेकिन सी केप्ट वर्किंग, वो थक गई लेकिन काम कर रही है। 21 क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ ईमेल सब्जेक्ट लाइन। ईमेल विषय, मतलब ईमेल विषय पंक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है उसका टू समराइज द कंटेंट ब्रीफ, ब्रीफ में कंटेंट को समराइज करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 है। 22 क्या कह रहा है? 22 कह रहा है 22 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर का इन चारों में से कौन सा पार्ट नहीं है? तो जल्दी बताइए कौन सा पार्ट नहीं है। तो इनफॉर्मल, देखो फॉर्मल बोला है, इसमें इनफॉर्मल लिखा है लैंग्वेज, तो यही नहीं है, वो ऑप्शन से ही पता चल जाता है। 23 नंबर है व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ रिपोर्ट। रिपोर्ट का मेन फीचर क्या है? रिपोर्ट का मेन फीचर है फैक्चुअल एंड ये देखो फैक्चुअल एंड कॉन्साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है व्हाट शुड बी इंक्लूड इन द कंक्लूजन ऑफ एन एसे। तो इसका आंसर आप जल्दी जल्दी बताइए, समरी ऑफ द मेन पॉइंट्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन अब खत्म हो गया, नर्सिंग एप्टीट्यूड शुरू हो गया। इसका क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, आप जल्दी जल्दी आंसर बताइएगा। व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ हेमोग्लोबिन इन अडल्ट। तो इसका आंसर होगा 12 से 16, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ये वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एसेप्टिक टेक्निक इन नर्सिंग। तो इसका आंसर क्या होगा? ए रिड्यूस इन्फेक्शन रिस्क, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द नॉर्मल पल्स रेट ऑफ एन इन्फेंट। तो 100 से 160, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर क्वेश्चन बोल रहा है विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड थ्रू वैक्सीनेशन। तो इसका आंसर होगा एक्टिव इम्यूनिटी, इसका भी ऑप्शन ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईवी इन नर्सिंग। देखो नर्सिंग आ गया, ये आप लोग कमेंट करिएगा, जिसमें नर्स या नर्सिंग आएगा वो उसको कमेंट करना ही पड़ेगा आपको। वैसे भी हम आप लोगों को आंसर बता दे रहे हैं, लेकिन कमेंट करना होगा। इंट्राविनियस, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। 6 क्वेश्चन है व्हाट शुड बी डन इन केस ऑफ माइनर बर्न्स। माइनर बर्न्स मतलब मामूली जलने की स्थिति में क्या किया जाना चाहिए।
तो वाष्पित को ठंडे पानी से हाथ धोना चाहिए। ठीक है, किससे धोना चाहिए हाथ? ठंडे पानी से। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है हमारा। 7वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पैनक्रियास? पैनक्रियास का फंक्शन क्या है? तो पैनक्रियास का फंक्शन है सिक्रेट इंसुलिन। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो है 8 क्वेश्चन। विच चैम्बर ऑफ द हार्ट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी? राइट आर्टरीज करता है कि लेफ्ट आर्टरीज की राइट वेंट्रियम की लेफ्ट वेंट्रियम? इन चारों में से कौन सा? जल्दी बताइए। इन चारों में से लेफ्ट वेंट्रियम जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9। विच ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड? मास्टर ग्लैंड किस ग्लैंड को कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है। किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को। हमारा 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ होमोग्लोबिन इन ब्लड? होमोग्लोबिन का रोल क्या होता है ब्लड में? तो इसका रोल होता है कैरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कैरी करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन कह रहा है विच पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम स्टोर्स यूरिन बिफोर एक्सक्रीशन? तो इसका आंसर होगा फिल्टर ब्लड। हाँ, इसमें अच्छा सॉरी इसका आंसर होगा ब्लेडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका फिल्टर ब्लड होगा। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लीवर? फिल्टर ब्लड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज DNR स्टैंड इन नर्सिंग? ये आप लोग कमेंट करिएगा क्योंकि नर्सिंग आया है। पी 14 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायलेशन पेशेंट्स राइट्स? 14 का होगा फोर्सिंग ट्रीटमेंट विदाउट कंसेंट। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब चलते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 है। बोल रहा है व्हाट इज द इथिकल प्रिंसिपल ऑफ नॉन मेलफिसेंस? तो अहानी नैतिक सिद्धांत का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है डूइंग नो हार्म टू द पेशेंट। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन हैंड हाइजीन? हैंड हाइजीन में फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप इसका है वेट हैंड विथ वाटर। क्या? वेट हैंड विथ वाटर। ठीक है, ये वाला लेकिन नहीं बना, चलो कोई बात नहीं। और 17 क्वेश्चन है व्हाट शुड अ नर्स? देखो नर्स आ गया, ये आप लोगों को कमेंट करना है। 18 क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ पेशेंट केयर प्लान? पेशेंट केयर प्लान का पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है इंश्योर ऑर्गेनिक केयर। ठीक है, 19 क्वेश्चन है व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज? ग्लूकोज का सबको पता है C6H12O6, ये ऑप्शन ए। 20 क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी इन SI सिस्टम? SI सिस्टम में एनर्जी का यूनिट क्या होता है? एनर्जी का होता है जूल। ठीक, हमारा 21 क्वेश्चन है। 21 बोल रहा है व्हाट इज द नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर? तो 120 से कितना? 180। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ कैल्शियम? कैल्शियम का Ca होता है कैल्शियम का केमिकल सिंबल। और फिर क्वेश्चन और 23 दिया है विच विटामिन हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम? कौन सी कैल्शियम के विश्लेषण में कौन सा विटामिन सहयोग होता है? विटामिन डी, क्योंकि इससे हड्डियां मजबूत होती हैं। कैल्शियम की कमी से ही हड्डियां कमज़ोर होती हैं। अगर विटामिन डी आज पा जाएंगे मतलब सूर्य की किरण से, तो हमारी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। 24 क्वेश्चन है व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबको पता है 8 होता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये पूरा लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम आज से आप लोगों को 6 जून तक रोज़ वीडियो बनाएंगे, रोज़ आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे और इसी से आपका JMU का सपना सच होगा। अच्छे से नंबर आप लेकर आएंगे 110 प्लस तो आप लेकर ही आएंगे अगर हम अभी से पढ़ें। और आप लोगों को हम सजेस्ट करना चाहते हैं अब आप लोग लेक्चर देखना बंद करिए, क्योंकि वो थ्योरी वाले अब केवल मॉक टेस्ट दीजिए, केवल टेस्ट दीजिए, MCQ देखिए और किसी ऐप पर जाकर आप लोग
टेस्ट भी देख सकते हैं, अपना आंकड़ा लगा सकते हैं। और अब ये जो पढ़ाया जा रहा महामैराथन ये सब देखना में कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब जो 1 साल से नहीं पढ़ पाए, अब 1 महीने में 1 दिन में क्या पढ़ेंगे। अब केवल टेस्ट दीजिए, क्वेश्चन याद करिए, अब पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। तो चलिए, नमस्ते, बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।